छठी सिविल सर्विसेज आपका प्रथम प्रयास था जी। और आपने पहले प्रयास में ही सफलता हासिल किए। इस सफलता के पीछे क्या चुनौतियां और तैयारी का क्या मापदंड रहा? सर्वप्रथम CIS के संस्थापक फाउंडर कम फैकल्टी श्री पूजन प्रसाद सर एवं उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, यह मेरा पहला प्रयास था और मैंने पहले प्रयास में ही अपनी गंभीर तैयारी, सरल तैयारी और एक अच्छे मार्गदर्शन की तैयारी के फलस्वरूप पहले प्रयास में सफलता अर्जित की। निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज की तैयारी में कई सारी चुनौतियां आती है। पहला चुनौतियां आती है मटेरियल सिलेक्शन को लेकर, दूसरी चुनौती आती है तय समय पर परीक्षा हो जाना और तीसरी चुनौती आती है कि आपको उस भीड़ में से एक अपना स्थान बना पाना। और शायद मैंने उन सारी समस्याओं से अच्छी प्रकार अपनी साध्य तैयारी में मैंने उसे पूरा किया और पहले प्रयास में प्रशासनिक पद लाकर मैंने अपनी सफलता अर्जित की। PT के लेवल पर यदि मैं बात करूं तो मटेरियल सिलेक्शन को लेकर पहले से कुछ जानकारियां थी, कुछ सीनियर लोग से लिए और थर्ड JPSC क्लियर किए हैं मेरे घर के बड़े भैया हैं श्री जागो महतो, जो कि गढ़वा सदर के डिप्टी कलेक्टर हैं। साथ ही साथ मेरी पत्नी सुमन गुप्ता, जो छठी सिविल सर्विसेज परीक्षा में उन्होंने भी पहले प्रयास में ही सर्वोच्च रैंक लाकर पूरे परिवार, समाज और राज्य का गौरव और मान सम्मान बढ़ाए, तो उनसे भी हमें काफ़ी फीडबैक मिलते रहा। साथ ही साथ CIS के संस्थापक, जैसा कि मैंने कहा, श्री पूजन सर, उनके साथ मेरा इंडिविजुअल एक अच्छा गुरु और शिष्य का संबंध रहा। उनसे कई बार फेस टू फेस मौका मिला बात करने का और कई बार उनसे हमने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहे, तो उन्होंने PT के लेवल पर भी काफ़ी फीडबैक दिए। यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो PT की तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक है, वो आपके पास होना चाहिए। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक, ये दो ऐसे की पॉइंट्स हैं जहां हम प्रश्नों का लेवल, उसकी विविधता और उसकी लेंथ को समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने सरस्वती पब्लिकेशन की बुक है, शायद बहुत लोग नहीं सुने होंगे नाम, लेकिन जागो भैया जो थर्ड JPSC क्लियर किए हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किए सरस्वती पब्लिकेशन, जो NCERT बेस्ड को बनाकर एक बढ़िया 12th लेवल की किताब लिखी जाती है, उसका हम लोग पेपर फॉलो किया। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, डिस्कशन किए और क्वेश्चन बैंक का लगातार अभ्यास किया और हमने PT जो पहला बैरियर होता है उसको पूरा किया। मेंस के लेवल में चूँकि तैयारी ना केवल छठी JPSC की चल रही थी, सिविल सर्विसेज अर्थात UPSC की भी तैयारी मैं कर रहा था, जो कि अभी निरंतर जारी है। दिल्ली जब पढ़ाई करने गए थे तो उस समय भी श्री पूजन सर से मार्गदर्शन मिला। वो मार्गदर्शन का मैंने फ़ायदा मेंस के लेवल पर उठाया। मेंस में जो मेरी तैयारी का पहला प्रयास था कि कुछ सारगर्भित नोट्स मिल जाए, चाहे वो मार्केट से मिले, कुछ अच्छी किताबों का कलेक्शन और कुछ जो घरेलू नोट्स मिले भैया के माध्यम से या सर के माध्यम से, तो उन सारे नोट्स को मैंने कलेक्ट किया और एक अपना कंपोजिट नोट्स बनाया। और मैं जितने भी सुनने वाले परीक्षार्थी हैं या जो भविष्य में देने वाले हैं, उनको मैं बार बार कहूँगा कि इस पूरी सिविल सर्विसेज की जो सबसे बड़ा बैरियर या यूँ कहें सफलता का जो सबसे बड़ा राज छिपा हुआ वो है मेंस परीक्षा, क्योंकि मेंस ही आपकी योग्यता का सही पहचान करता है और आपकी योग्यता को प्रूव भी मेंस करता है। तो अपने से खुद का नोट्स बनाएं और उस नोट्स में चाहे आप बुक का हेल्प लें या मटेरियल्स का लें, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लेकिन आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि अपना नोट्स बन जाए तो उसका लेखन अभ्यास जरूर करें, क्योंकि लेखन अभ्यास वो कला है जो एग्ज़ाम हॉल में दिए गए समय के अंदर हम उन सारी चीज़ों को लिख सके जो प्रश्न का डिमांड है। और मैंने या सुमन ने हमने यही किया कि तय समय में हमने लिखने का अभ्यास किया और यह अभ्यास केवल कुछ महीनों का नहीं था,
बल्कि हमने लगभग 1 साल का अभ्यास किया। जब हमने मेंस का परीक्षा लिख दिया, जब घर में आके जागो भैया से डिस्कशन किया, शिव पूजन साहब से डिस्कशन किया, और भी जो हमारे गुरुजन हैं, तो उन्होंने जब फीडबैक मिला तो लगा कि हमारा मेंस क्लियर है। जैसे रिजल्ट आया, जो कि हम लोग आश्वस्त थे कि मेंस का रिजल्ट आएगा, मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस देखे और फिर सर लोगों से मैंने हेल्प लिया। 1-2 मॉक इंटरव्यू भी दिए और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा नहीं रहा लेकिन फिर बहुत अच्छा था। मेरा चट्टोराज सर का बेंच पड़ा था, उनकी चट्टोराज सर का बोर्ड था। हाँ, और उस बोर्ड में एक दोस्ताना माहौल था जहाँ शिक्षक और हमारे बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, फॉर्मल बातचीत हुई। मेरे सब्जेक्ट बैकग्राउंड से पूछे गए, संस्कृत मेरा चूँकि ऑनर्स पेपर रहा है उससे क्वेश्चन पूछे गए। चूँकि मैं पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर के पद पर अभी रांची पुलिस लाइन में कार्यरत हूँ, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए। तो लगभग 18 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला और लगभग सभी प्रश्न देने में मैंने कामयाब हुआ। 21 अप्रैल वो दिन आया जब पता चला कि रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। मैं संजोग से उस दिन परिवार के साथ था, सुमन के साथ था, और दोस्त के माध्यम से जानकारी मिली कि रिजल्ट आ चुका है। तो वेबसाइट नहीं खुल रहा था, फिर किसी तरह से PDF मंगाया और हम लोगों ने रिजल्ट नीचे से देखना शुरू किया कि पता नहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन पहले अपना रोल नंबर टटोले तो नहीं मिला। फिर मैंने सुमन का रोल नंबर मिलाया तो देखें कि प्रशासनिक में पहला रैंक है। विश्वास नहीं हुआ, बट विश्वास हो गया। कुछ देर के बाद मैंने अपना भी देखा तो 32वां रैंक में था और रिजल्ट आने के साथ ही सभी लोगों को बताया, शिवपूजा सर को भी फ़ोन किया। और बस तैयारी का यही मापदंड रहा कि PT मेंस और इंटरव्यू को गंभीरता से ले और जो जिसका डिमांड है उसको पूरा करें। इस तैयारी में आप मटेरियल का चुनाव कैसे किए? हाँ, सिविल सर्विस की तैयारी में मटेरियल का चुनाव करना काफ़ी जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ सोर्सेस है जहाँ से मतलब ऐसा जानकारी मिलता है कि ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, बहुत सारा किताब पढ़ लें। और तैयारी की जब प्रारंभिक अवस्था से हम लोग गुजर रहे थे तो सबसे ज़्यादा चुनौती था कि कौन सा मटेरियल लें और कौन सा छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे व्यावसायिक स्तर पर ऐसे संस्थान चलते हैं जहाँ मटेरियल को लेकर काफ़ी लोग बच्चे भ्रमित महसूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेस हैं या कुछ ऐसे संस्थान हैं या कुछ ऐसे गुरुजन हैं जिनका यदि सही मार्गदर्शन मिले तो मटेरियल का चुनाव आसानपूर्ण हो जाता है। कुछ PT के लेवल पर जो क्लास नोट्स हमने किए थे उसका बार बार रिविज़न किया। और जैसा कि मैंने सरस्वती पब्लिकेशन का नाम लिया, TMH को भी हमने फॉलो किया। मैंने साइंस के लिए स्पेशल लूसेंट को बहुत बार पढ़ा, जो कि साथ सुनने में ज़रा सा अटपटा लगे, लेकिन मैंने लूसेंट साइंस का बहुत फॉलो किया साइंस में। और ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश बर्नवाल को पढ़ा, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा, और NCERT के लिए मटेरियल कोचिंग से मिल गए थे और कुछ अपने नोट्स थे और कुछ घर का नोट्स था जिसको मैंने फॉलो किया। और स्पेक्ट्रम को हमने हिस्ट्री के लिए एक मापदंड बनाया। इकोनॉमिक्स को लेकर मटेरियल कुछ उस तरह का नहीं था तो करंट अफेयर्स को मैंने फॉलो किया। तो मटेरियल को चुनाव को लेकर जो मेरा अपना नज़रिया है कि मटेरियल थोड़ा सा सीमित करें, क्योंकि हमें जो बताया गया है कि एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ें तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हम लोगों ने भी वही फॉलो किया। एक ही बुक को मैंने कई बार पढ़ा, कई बार अपने नोट्स को मैंने रिवीजन किया और उस सीमित नोट्स को ही मैंने इतना बार अभ्यास किया कि एग्ज़ाम को मैंने अच्छे ढंग से दे पाया। तो मेरा पहला और अंतिम यही रहेगा आप सभी से कि मटेरियल को लेकर ज़्यादा डाइवर्सिटी ना रखें, कुछ सीमित मटेरियल रखें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें और खुद का नोट्स, जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूँ, वो उसे ज़रूर बनाएं। क्योंकि JPSC की परीक्षाएं कई कारणों से लंबी खिंच जाती है, तो उस लंबी अवधि में तैयारी की निरंतरता कैसे बनी रहती है? हाँ, ये प्रश्न काफ़ी प्रासंगिक है और निश्चित रूप से इससे विद्यार्थियों को काफ़ी राहत मिलती है कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे नज़रिए से अगर JPSC की मैं बात करूं तो चूँकि एक राज्य लेवल का परीक्षा, सर्वोच्च परीक्षा है, इससे स्वतंत्र निकाय होते हुए भी कहीं ना कहीं तकनीकी गड़बड़ियाँ के कारण से परीक्षा अवधि लंबी खिंच जाती है। साथ ही साथ सिविल सर्विस की परीक्षा 3 चरणों की होती है, PT, मेंस और इंटरव्यू। तो
3 चरण को पूरा करने में भी राज्य स्तरीय परीक्षा को थोड़ी सी लंबी अवधि लग जाती है। और चूँकि इसमें मैंने मैंने जैसा कि बताया कि कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ आरक्षण के मुद्दे पर और भी कई अन्य कारण रहे हैं, जिस कारण से परीक्षा लंबी की जाती है। लेकिन बच्चे घबराएं नहीं, क्योंकि परीक्षा पैसेंस का सबसे बड़ा परीक्षा लेती है। और पैसेंस को यदि जो सही ढंग से मैनेज करता है वो सिविल सर्विसेज में सफलता जरूर पाता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लोक सेवा की तैयारी करने वाले करियर विकल्प को जरूर साथ में रखें, क्योंकि यदि आपके पास एक जॉब है तो जॉब के कारण से आपको मेंटली, फाइनेंशियली और सोशली किसी प्रकार का प्रभाव नहीं आएगा। तो इस कारण मैं हमेशा राहत महसूस करता था कि चलो ठीक है, जेपीएससी की परीक्षा लंबी खींची जा रही है, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर जॉब था। तो उस जॉब के कारण से मुझे अंदर से हमेशा एनर्जी मिलता था और घर वाले भी सपोर्ट करते थे, चलो कुछ नहीं है, अपना एक जॉब है, उसको करते रहो और तैयारी भी लगातार करते रहो। तो करियर विकल्प को रखें और अपने लक्ष्य से नहीं भटकें, तैयारी तीक्ष्ण रखें, स्मार्ट स्टडी करें और प्रॉपर गाइडेंस लेते रहें। वर्तमान में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जितने कई तो हमारे सहपाठी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि पीटी मेंस और इंटरव्यू के लेवल पर क्लैरिटी रखें, सिलेबस को ठीक से समझें, क्वेश्चन बैंक को बढ़िया से देखें, पीटी के स्तर पर टेस्ट सीरीज जरूर दें, मेंस के स्तर पर अपना नोट्स बनाएं और लेखन शैली का अभ्यास करें। इंटरव्यू कोई पड़ाव नहीं होता है, वो एक फॉर्मल बातचीत होती है। उसमें आपके जो जीवन है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका दिनचर्या है, वही आपका इंटरव्यू है और कुछ नहीं है। मेरा पहला और अंतिम संदेश यही रहेगा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करें, बल्कि आसपास की चीज़ों को समझें, थोड़ा करंट अफेयर्स के प्रति रुचि जगाएं, परिवार को भी समय दें और जो आपका अपना रुचि का खेल है या जो अपना रुचि का विषय है उसको भी एंजॉय करें। चूँकि परीक्षा कोई युद्ध नहीं कि हम ऐसा तैयारी करें कि बाकी अपने पसंदीदा चीज़ों को छोड़ दें। तो मस्त रहें, खुश रहें, एंजॉय करें और तैयारी के साथ साथ अपना करियर विकल्प को रखें। धन्यवाद। थैंक यू गौतम जी। धन्यवाद।